नमस्कार दोस्तों। कल रात आप लोग बिल्कुल ही मस्ती में सो रहे थे। आप लोग को लग रहा था कि अब तो इजराइल और गाजा पट्टी हमास का कहानी खत्म हो गया है, झगड़ा शांत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका मैदान में आ चुका है, यूएन मैदान में आ चुका है, सब शांति की बात कर रहा है, अब कुछ होगा नहीं। लेकिन दोस्तों 24 घंटा के भीतर में वो कारनामा हो गया है जिसका न तो फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के लोग और न ही हमास कभी उम्मीद कर सकता और न ही उसका विश्वास कर रहा है। दोस्तों इजराइल ने तांडव मचा दिया, तांडव। बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के इस तांडव से कई सारे लोगों का दोस्तों रातों रात मौत हो चुका है। यहाँ पे खासतौर पे अब लोग में भय का माहौल है, सब दोस्तों फिलिस्तीन छोड़ छोड़ के भाग रहा है, खासतौर पे शरणार्थी बन रहा है। बड़ी बात तो यह है कि अरब में एक और नया क्राइसिस शुरू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इजराइल का खौफ अब पूरे फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में छा गया है। और यहाँ पे रातों रात कई सारे बिल्डिंग टावर उड़ा दिया गया है, कई सारे ऑफिस, कई सारे जो हमास के कमांडर है, आतंकवादी कमांडर को मारा गया। दोस्तों हमास को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। और यहाँ पे अब मिस्र की ओर से एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल खासतौर पे शांति समझौता के लिए आ चुका है, शांति करवाने के लिए आ चुका है। दोस्तों मिस्र का साफ कहना है कि इजराइल अब घातक रूप में आ चुका है, इजराइल को रोकना बिल्कुल ही जायज है। अगर यहाँ पे इजराइल नहीं रुका तो आने वाले समय में केवल फिलिस्तीन ही नहीं, पूरे अरब कंट्री सुलझ जाएगा और आने वाले समय में इजराइल अकेले सबको बुरी तरह से परास्त कर सकता है, क्योंकि इजराइल के पास परमाणु बम है। दोस्तों खासतौर पे मिस्र के प्रतिनिधिमंडल ने बहुत कुछ कहा है, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार अब तक कितना लोग का मौत हुआ है और कल रात को क्या तांडव मचा, किस प्रकार फिलिस्तीन भय का माहौल है। आप लोगों को पूरा खबर बताऊंगा, आप लोग देखते रहिए। देखिए आप जानते हैं फिलिस्तीन एक ऐसा बदनसीब देश है जो हमेशा बलि का बकरा बना है। दोस्तों फिलिस्तीन को हमेशा तुर्की, अरब, यहाँ तक पाकिस्तान, यहाँ तक कि ईरान उस्काया है, सबने उसे हमेशा हथियार सप्लाई किया है। और जब जब भी फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध हुआ है, हर युद्ध में फिलिस्तीन केवल हारा ही हारा है, क्योंकि पीछे से सब उसे साथ देता है, चाहे ईरान हो, अरब हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो। लेकिन जैसे ही युद्ध होता है सब भाग जाता है। और यही कारण है कि फिलिस्तीन में खासतौर पे 1948 के बाद अब तक दोस्तों लाखों आदमी मर चुका है, खासतौर पे इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में। बड़ी बात तो यह है कि फिलिस्तीन हमेशा हारता है, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन खासतौर पे इजराइल को बार बार धमकाने से बाज नहीं आता है, अपने हरकत से वो सीधा नहीं होता है और यही कारण है कि हमेशा वो पिटाई खाता है। बड़ी बात तो यह दोस्तों अब की बार भी यही हुआ, फिलिस्तीन ने अब तक इजराइल पे कम से कम 1700 रॉकेट लॉन्च कर दिया। दोस्तों 1700 रॉकेट उसमें छोड़ दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि अगर इजराइल के पास आज डिफेंस सिस्टम नहीं होता, आयरन डोम नहीं होता, दोस्तों देखते इजराइल में कम से कम अब तक कम से कम 10 से 20 आदमी मर जा चुके होते, क्योंकि दोस्तों 1700 रॉकेट का एक अलग ही महत्व होता है। आज अगर इजराइल वही 1700 रॉकेट खासतौर पे फिलिस्तीन पर छोड़ दे, हमास पर छोड़ दे, देखते वहाँ पे कितना लोग मरता। लेकिन दोस्तों इजराइल सर बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल खासतौर पे आतंकवादी खासतौर पे हमास पे हमला कर रहा है और उसके टावर उड़ा रहा है, उससे आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, आम लोगों को वो बिल्कुल नहीं मारना चाहता है। जबकि हमास का कोई नीति नहीं है, वो केवल इजराइल पे हमला करता है, चाहे जो मर जाए, सेना मरे कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी मरे कोई दिक्कत नहीं। खासतौर पे हमास का एक ही नीति है, इजराइल का जो लोग है वो मरे। दोस्तों यही अंतर है इजराइल में और हमास में। अब बड़ी बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली अपने देश के नौजवान से, युवाओं से प्रार्थना किया है कि आप लोग मैदान में आइए, आप लोग सेना में भर्ती होइए। दोस्तों आप जानते हैं इजराइल में एक रूल है, एक नियम है, जब कोई बच्चा जिस समय हाई स्कूल पास करता है, खासतौर पे इंटर में जाता है, इन सब के अलावा खासतौर पे ग्रेजुएशन करता है, उसी दौरान उस बच्चे को खासतौर पे ट्रेनिंग दिया जाता है। खासतौर पे 3 से लेकर 4 साल का ट्रेनिंग मिलता है, वो है आर्मी का ट्रेनिंग, सैनिक का ट्रेनिंग, किस प्रकार से युद्ध में लड़ा जाता है वो ट्रेनिंग मिलता है। तो इजराइल के पास दोस्तों अभी भी लाखों ऐसा नौजवान है जो बैठा हुआ है, तो सबको खासतौर पे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफर दिया है, बोला कि जिसे देश का सेवा करना है आ जाए, मौका आ चुका है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों अब तक कई हजार सेना आ चुका है, कई हजार नौजवान आ चुका है और अब दोस्तों युद्ध खतरनाक रूप लेने वाला है, क्योंकि इजराइल ने ओपनली बोल दिया है कि हम अब रुकने वाले हैं नहीं, हम अब की बार आरिया पार करेंगे, गाजा पट्टी से लेकर फिलिस्तीन को साफ करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे इजराइल का बहुत बड़ा यहाँ पे खासतौर पे एक
प्लान है। इजराइल चाहता है कि अब गाजा पट्टी का बहुत सारा हिस्सा हड़पा जाए, फिलिस्तीन का बहुत सारा हिस्सा हड़पा जाए, क्योंकि इस मुद्दे पे बहुत दिन से खासतौर पर इजराइल सोच रहा था, लेकिन फिलिस्तीन ने खुद गलती कर दिया और इजराइल को मौका मिल गया। और यही कारण है कि अब तक कई सारे टैंक, कई सारे मिसाइल, यहाँ तक कि हजारों सैनिक को गाजा पट्टी की ओर भेज चुका है, वहाँ पे तैनात कर दिया है। खासतौर पे इसीलिए फिलिस्तीन में हड़कंप मच गया, क्योंकि सबको लग रहा था कि यहाँ पे इजराइल झुक जाएगा, यहाँ पे जो बाइडेन इजराइल के खिलाफ जाएगा तो इजराइल झुक जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाइडेन ओपनली इजराइल का साथ दे दिया। खासतौर पे दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश आज इजराइल का साथ दे रहा है, और यही कारण है कि फिलिस्तीन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, हमास कमजोर पड़ रहा है। और यही कारण है कि उसे लग रहा है कि जिस प्रकार 1967 में हम पूरी तरह से यरूशलेम को खो दिए थे, अब तो फिलिस्तीन भी खोने वाला है, फिलिस्तीन पे इजराइल कब्जा करने वाला है, और इसीलिए वहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि रातों रात इजराइल ने फिर से बड़ा हमला किया। खासतौर पे अब तक हमास के 110 से अधिक आतंकवादी मारा गया। दोस्तों अब तक लेकर कितना 110 से अधिक आतंकवादी मारा गया है, हमास में हड़कंप मचा हुआ है, और यही कारण है कि इजराइल का डर थम गया। आप लोग दोस्तों जाके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कि इस प्रकार से बम ब्लास्ट किया जा रहा है। कह सकते हैं कि रातों रात दोस्तों बड़े बड़े बिल्डिंग उड़ा दिया है, टावर उड़ा दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने ओपनली बोला है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा, हम रुकेंगे नहीं, हम तो और इससे बड़ा हमला करने वाले हैं, हम तो सेना को जुटा रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों खासतौर पे मिस्र से एक प्रतिनिधि मंडल खासतौर पे सबसे पहले हमास के अधिकारियों से बातचीत किया, उसके बाद फिर इजराइल की सीमा में प्रवेश किया। मिस्र ने दोनों पक्ष के बीच में मध्यस्थता का प्रयास कर रहा है, बोला कि हम दोनों के बीच में शांति स्थापित करेंगे। दोस्तों मिस्र के इस पहल को पूरी दुनिया साथ दे रहा है, सब बोला है कि मिस्र इंसानियत के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ भी हमास के जो अधिकारी है, आतंकवादी है, सब बोला है कि हम भी नहीं रुकेंगे। और दूसरी इजराइल दोस्तों ओपनली बोला है कि चाहे मिस्र आ जाए या फिर अमेरिका आ जाए या फिर यूएन आ जाए, हम तो पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि हमें ज़बरदस्ती हम पे हमला किया है, हम किसी को कुछ किए नहीं थे, हम पे अटैक किया गया है। और इजराइल का नीति है एक के बदले दो, कोई हमें एक मारेगा तो हम उसे दो मारेंगे, और कोई हम पे 1700 रॉकेट दागा है तो उस पर 4000 रॉकेट दागेंगे, ये हमारा नीति है दोस्तों। इसीलिए इजराइल ने अपना तमाम F-16 हो गया, जितना भी इसके पास फाइटर प्लेन सबको तैयार रहने के लिए बोल दिया है, और वहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दिया है, बोल दिया है कि अब सेना के हाथ में तमाम पावर है, सेना चाहे जो मन है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन का खासतौर पे सबक सिखाना जरूरी है, और इस्लामिक दुनिया से कोई भी देश आ जाए रुकने का नाम नहीं लेगा। दोस्तों सेना का साफ बोला है कि चाहे कोई भी आ जाए फिलिस्तीन के साथ, उससे भी उड़ाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की बात है। अगर आज यहाँ पे हम झुक जाएंगे तो आने वाले समय में खासतौर पे 57 मुस्लिम देश है, कोई भी हम पे हमला करेगा और हमें हल्के में लेगा, इसीलिए अब सबक सिखाना जरूरी है दोस्तों। इसीलिए पूरे फिलिस्तीन में हड़कंप मचा हुआ है। इन सब के अलावा इजराइल का रिकॉर्ड रहा है, जब जब फिलिस्तीन से वार हुआ तब तक इजराइल को कुछ न कुछ जमीन मिला है, लेकिन अभी तक कोई जमीन तो मिला नहीं, अभी तक कोई जमीन पे कब्जा नहीं किया। इसीलिए आप देखेंगे बहुत जल्द फिलिस्तीन पे एक बड़ा अटैक होने वाला है और बहुत सारा जमीन कब्जा होने वाला है। दोस्तों आप देख लीजिए 2-4 दिन के भीतर में बहुत बड़ा कब्जा होगा, आप देखेंगे फिलिस्तीन की ज़मीन पे या फिर गाजा पट्टी पे, और देखेंगे हमास को खदर खदर के भगाया जाएगा। इसीलिए अब इजराइल रुकने को तैयार नहीं और चाहता है कि एक बड़ा वार हो ही जाए, ताकि इस्लामिक कंट्री को ये पता चले आखिरकार कौन कितना पावरफुल है।